तो जाने। नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ऐसे में प्रदेश के कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और ऐसे में तमाम विषयों पर इस पर चर्चा हुई। 3 लोकसभा सीटों पर मंथन यहां पर हुआ। जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया गया है। भावी योजनाओं पर चर्चा करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं को जनसेवा का निर्देश भी यहां पर दिया गया है। तो देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आपको बताते चले कि लोकसभा सीटों की महत्वपूर्ण बैठक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीटों को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में बैठक में जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से सीधे फीडबैक भी लिया गया, ताकि आगामी विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को तय किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इससे पूर्व भी संगठन के विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मिलकर धरातल पर जनता की सेवा करेंगे और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है प्रदेश कार्यालय में। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, चुनाव को देखते हुए भी और जिस तरीके से तैयारी हम इसे कह सकते हैं, सरकार की बड़ी तैयारी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 2027 का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और एक रणनीति तैयार की जा सके, ताकि 2027 में भी फिर से बीजेपी की सरकार जो है वो धरातल पर उतरे। और ऐसे में अभी देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से पहले कुमाऊं के क्षेत्र में बैठक करके लौटे हैं। अल्मोड़ा नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की बैठक मुख्यमंत्री ने की और अब गढ़वाल क्षेत्र की आज जो है समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जहाँ अभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में टिहरी लोकसभा के सांसद, विधायकगण और जिलाध्यक्ष आज यहाँ पहुंचे हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री फिलहाल संवाद कर रहे हैं। इसके बाद 2:30 बजे से पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायकगण हैं, जिलाध्यक्ष है, वो पहुंचेंगे। 2:30 बजे उनके साथ सीएम बैठक करेंगे और इसके बाद 5 बजे हरिद्वार लोकसभा की जो है आज मुख्यमंत्री समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और नजर ये आ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में ये कि किस तरीके से लोगों से संवाद किया जाए, उन तक योजनाएं पहुंचाई जाए। लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति जिस पर आज चर्चा होने की संभावना नजर आती है आपको? बिल्कुल, देखिए एक तो सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि क्योंकि रिपोर्ट कार्ड एक सर्वे भी बीजेपी ने हाल ही में करवाया था, जिसमें कई सारे ऐसे विधायक भी थे और ऐसे कई नेता भी थे जिनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो ठीक नहीं आया, यानी कि उनका जो ग्राउंड पर जो काम किया गया है, उनकी जो रिव्यूज है वो अच्छे नहीं आए। हो सकता है कि जो बैठकें लगातार हो रही है, चाहे कुमाऊं की हो, चाहे गढ़वाल क्षेत्र की हो या वरिष्ठ नेताओं के साथ हो, जो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड है उनको लेकर के कुछ ना कुछ चर्चा हो। क्योंकि केंद्र में भी इससे पहले जब बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के तमाम उत्तराखंड के बड़े लोग पहुंचे थे, तो उस वक्त भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि उस रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो रही है। 32 ऐसे विधायक है जिन पर खतरा मंडरा रहा है कि उनके टिकट जो है वो कट सकते हैं। तो इसको लेकर, इसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण चर्चा जो है सब इस बैठक में हो सकता है। फीडबैक मुख्यमंत्री ले सकते हैं और जो कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां दिख रही हैं 2027 से पहले, उसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। बिल्कुल शुभांगी, किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा फिलहाल सरकार का इस बार? देखिए, फोकस की अगर बात है तो कोशिश तो बीजेपी सभी जगहों पर कर रही है, चाहे वो कुमाऊं का क्षेत्र हो, गढ़वाल हो, तराई का क्षेत्र हो। इसीलिए हम देख रहे हैं हरिद्वार में भी पूरा फोकस है। इसके अलावा कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में फोकस है और खासकर इस बीच अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं पर बीजेपी फोकस कर रही है, महिलाओं पर बीजेपी फोकस कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक वहीं से आता है। जेनजी को लुभाने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है। तो इसीलिए रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे आप हर वर्ग को लुभाएंगे, कैसे आप जनता तक जाएंगे, अपनी योजनाएं पहुंचाएंगे, गाँव गाँव तक आपके छोटा सा छोटा कार्यकर्ता और मंत्री तक के लोग जो है जाएंगे और अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि 2027 में जब चुनाव नजदीक आए तो उस वक्त बीजेपी एकदम संगठित रहे, मजबूत रहे और जनता का रुख अपनी तरफ कर सके और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बना सके। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। को मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। आज उसी क्रम
सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें, और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा, और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। सभी पांचों लोकसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगणों के साथ समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में चुनाव में जाना है और अभी जो भी विधायकों की गतिविधियां हैं, अभी मान लिया जाए कि जहां पर कमज़ोर है वहां पे सख्ताई से आदेश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता के बीच में रहना होगा, जनता के सुख दुख में शामिल करना हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए ये समीक्षा बैठक कुमाऊं संभाग की हो गई है, अब गढ़वाल संभाग की आज होनी है, और आज तीनों लोकसभा की यहाँ पर होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करेंगे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की बदहाल सड़कों को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। सोशल मीडिया पर सड़कों की स्थिति का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश मीडिया से संयोजक कमलेश उनियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रुद्रप्रयाग की लंबे समय से लंबित सड़क और पुल परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जगह केंद्र को चिट्ठी लिखने के कारण कांग्रेस को राज्य सरकार पर हमला करने का मौका मिल चुका है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश मीडिया सह संयोजक कमलेश उनियाल ने केंद्र से हस्तक्षेप की अपील करते हुए चिट्ठी लिखकर उत्तराखंड शासन को सड़क मार्गों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है। कमलेश उनियाल का कहना है कि रुद्रप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण पर्वतीय जिले में सड़क संपर्क केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, पर्यटन और चारधाम यात्रा से भी जुड़ा है। उनकी चिट्ठी को लेकर सामने आई रिपोर्टों में सड़क और पुलों की वर्षों पुरानी समस्याओं का भी जिक्र है। उनियाल के इस कदम ने भाजपा के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष से राज्य सरकार के कामकाज पर भाजपा नेता की असहमति के तौर पर पेश कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भाजपा नेता अपनी सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे थे और अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र तक पहुंच गया है। कांग्रेस के मुताबिक इससे साफ है कि प्रदेश भाजपा के नेताओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर भरोसा कम हो रहा है। कि सरकार के काम करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि विकास अवरुद्ध हो रहा है, पुल टूट रहे हैं, सड़कें बह रही हैं, और निश्चित रूप से भाजपा नेता स्वयं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भाजपा विकास विरोधी रही है और तमाम असफलताएं पिछले 6 वर्ष में भाजपा के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हों, चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध में हो, चाहे चोरी डकैती हो, चाहे पुल बह रहे हों, सड़कें बह रही हो, तमाम कीर्तिमान भाजपा ने भ्रष्टाचार के स्थापित किए। और कमलेश उनियाल जी ने बड़ा साहस दिखाया कि वो विकास के कामों को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उन्होंने। ये उनके साहस के लिए उन्हें बधाई। और मुझको लगता ये है कि ये सब चीज़ें पूरे प्रदेश में हो रही है। पता नहीं क्यों कुछ नेता तो जरूर मुखर हुए हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इस मामले को सरकार के खिलाफ बगावत के बजाय जनहित का मुद्दा बताया जा रहा है। पार्टी से जुड़े नेताओं का तर्क है कि किसी कार्यकर्ता द्वारा स्थानीय समस्याओं को सरकार और केंद्र के सामने रखना संगठन विरोधी कदम नहीं है। अरे हम पार्टी नहीं, परिवार है, और हमारे परिवार के मेंटोर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर बड़े भाई से कोई काम कहा और वो बात हम अपने पिता से भी कह दे तो क्या दिक्कत आ रही है? अगर हम कह दें कि और तेजी आ जाएगी उस काम में और बेहतर तरीके से वो काम हो जाएगा, यही तो परिवार है। और हमारे यहाँ ये जो पारिवारिक कल्चर है कि पार्टी नहीं परिवार है, संस्कृति और संस्कार है, ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो जूतों में डाल बैठ रही है। वहां तो 24 घंटे एक दूसरे को निपटारा करने की पॉलिटिक्स चल रही है, तो एक दूसरे को निपटाने की राजनीति चल रही है। तो वो नहीं समझेंगे अपने बड़ों को आदर देना कैसे होता है, कैसे अपने काम को कराया जाता है। धामी सरकार
तो एक लोकप्रिय सरकार है और धामी सरकार लगातार काम कर रही है, एक एक कार्यकर्ता के टच में बनी हुई है। तो उन्होंने केवल इतना कहा कि और तेजी आ जाए इस काम में, इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है। ऐसे में कमलेश उनियाल का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रुद्रप्रयाग की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है। सवाल अब यही है कि वर्षों से लंबित सड़क और पुल परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार कब ठोस कार्रवाई करती है। दीपिका भंडारी के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। विकासनगर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष सफाई अभियान चलाया। नगर पालिका बस स्टैंड से कैनाल बाईपास तक चले इस अभियान में पालिका अधिकारियों, पर्यावरण मित्रों, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना हमारा संवैधानिक व मौलिक कर्तव्य है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता में स्वच्छता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। आज हमारा यहाँ पे सफाई अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य है। हमें यह याद रखना है कि सफाई करना और अपने वातावरण को साफ रखना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के तहत भी आता है। और ये हमारा सभी का मौलिक कर्तव्य है कि जो प्लास्टिक होते हैं या अपने आसपास जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे गंदगी होती है, वातावरण दूषित होता है, हमें उनका ध्यान रखना है। टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रीय विकास को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय ने बड़ी पहल की है। उन्होंने देहरादून में आयोजित बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें इंडिया क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ स्थानीय पुनर्वास से जुड़ी लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक के दौरान विधायक ने मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति का मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। विधायक किशोर उपाध्याय ने उम्मीद जताई है कि सरकार जनभावनाओं और क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में जल्द सकारात्मक फैसला लेगी। देहरादून के क्लेमेंट टाउन स्थित हॉस्टल में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी 19 वर्षीय निखिल कुमार सिंह के रूप में की गई है, जो बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। शव की स्थिति को देखकर पुलिस का अनुमान है कि घटना काफी समय पहले हुई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया है और परिवारजनों को सूचित भी कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का ही माना जा रहा है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। उधर उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन की कोसी रेंज में टाइगर की दहशत देखने को मिली है। गर्जिया देवी मंदिर और झूला पुल के पास एक टाइगर ने खुले में घूम रहे एक घोड़े पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। बाघ घोड़े को खींचकर जंगल की ओर ले गया और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और रिहायशी इलाके के बेहद करीब हुई इस घटना से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और साथ ही लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली और बागेश्वर में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। ये बड़ी अपडेट है। कई स्कूलों में फिलहाल कई जिलों में फिलहाल स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील भी इस दौरान की जा रही है। तो देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है और ऐसे में स्कूलों और आंगनबाड़ियों को बंद किया गया है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। देहरादून, उत्तरकाशी में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं टिहरी, रुद्रप्रयाग में तेज बारिश होने की संभावना फिलहाल आईएमडी की ओर से जताई गई है। चमोली और बागेश्वर में भी आज बारिश के आसार हैं। कई जिलों में ज्यादा बारिश होने के कारण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो 6 जिलों के लिए फिलहाल आपको बता दें कि आज आईएमडी की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
तो देखिए, देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल फिलहाल बंद किए गए हैं। देहरादून में कक्षा 1 से 12वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी फिलहाल इस दौरान बंद रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है देहरादून में। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन का यह बड़ा फैसला है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में फिलहाल आज आपको बता दें कि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। राजधानी देहरादून में भी मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल खराब मौसम और सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जिले के कक्षा 1 से 12 तक की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों और यात्रियों को नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। उत्तराखंड के लक्सर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। क्षेत्र के तमाम नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। वहीं कई जगहों पर नदियों के तटबंध टूटने से ग्रामीण सहमे हुए हैं। संपर्क मार्गों पर जलभराव के चलते ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की सख्त अपील की है। उत्तराखंड के हरिद्वार देहात में पल पल बदल रहा मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। खासतौर पर किसानों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वजह यह है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसी दिन हल्की धूप निकली तो फिर अगले ही घंटे यानी घंटे 2 घंटे के लिए धूप निकली, फिर बारिश हो जाती है। और अब फिर मौसम विभाग द्वारा लोगों को अलर्ट पर रखा गया, यानी अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और हरिद्वार देहात में खासतौर पर खानपुर, लक्सर और पथरी क्षेत्र यानी किसान बाहुल्य क्षेत्र है। और ये वो तमाम किसान हैं जो गंगा सोन नदी के आसपास रहते हैं। इनकी खेती भी नदियों के आसपास है। और सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी खतरे घंटी है वो धान की फसल, यानी अब धान की फसल में पहले बारिश हुई है उनसे इतना पानी भरा हुआ है कि फसलें डूब रही हैं। अब अगर ज्यादा अतिवृष्टि हुई, ज्यादा बारिश हुई तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचेगा, चारे की फसल भी नुकसान की तरफ जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं यही किसान सोचकर हैरान है कि आगे क्या होगा और कब तक बारिश से निजात मिलेगी। और ये भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इस बार सरकार क्या करेगी। चूंकि पहली बार जब पिछले साल पर ज्यादा बरसात हुई थी, बाढ़ आई थी, फसलें नष्ट हुई थी, तो उसमें सर्वे तक भी नहीं हो पाया था, यानी सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया था। अब आने वाले दिनों में यदि फसलें बर्बाद हुई तो मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल किसानों के सामने है। और इसे लेकर के किसान शंकित हैं। अभी तो केवल यही सोच रहे हैं कि इंद्रदेव कहीं इतनी ज्यादा बारिश ना करे जिससे उनका नुकसान हो। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर करोड़ों के नुकसान की चपेट किसानों को लगेगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो देखिए, देहरादून में भारी बारिश के बीच स्वर्णा नदी में भी 6 छात्र फंसे हुए नजर आए। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे सभी 6 छात्रों का रेस्क्यू किया है। स्वर्णा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से यहां पर आपको बता दें कि 6 छात्र फंस गए थे। देहरादून में भारी बारिश के बीच नदी क्षेत्र में ट्रैकिंग पर गए यूपीईएस संस्थान के 6 छात्र अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस चुके थे। तेज बारिश के कारण वापसी का रास्ता भी पूरी तरीके से बंद होने पर एसडीआरएफ डाक पत्थर की रेस्क्यू टीम को सूचना मिली। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम इलाके और विपरीत परिस्थितियों के बीच करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सभी छात्रों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू के बाद छात्रों को जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। एसडीआरएफ ने लोगों से बारिश के मौसम में नदी नालों के पास न जाने और मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही ट्रैकिंग करने की अपील की है। तो वही देखिए, ऋषिकेश और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण चंद्रभागा नदी और मुनि की रेती का खारा स्रोत उफान पर आ चुका है। नदी में जलस्तर अचानक बढ़ने से कई वाहन पानी के तेज बहाव में फंसे हुए नजर आए, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय लोग जान जोखिम में डालते भी नजर आए। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन टीम के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों से उफनती नदियों और नालों से दूर रहने की अपील भी यहां पर प्रशासन करता हुआ नजर आया। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश में ये भारी बारिश हो रही है और ऐसे में जो वाहन है वो इस पानी के बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वहीं ऋषिकेश के चीला मार्ग पर स्थित उफनती बीन नदी में देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहा एक मैक्स वाहन बीन नदी को पार करते समय पानी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पलट चुका है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। अंधेरा और उफनती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहन और नदी के बहाव में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जवानों की त्वरित कार्रवाई और साहस के चलते दोनों यात्रियों की जान बच सकी, जिसकी स्थानीय लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून में हो रही भारी बारिश के चलते टपकेश्वर मंदिर के समीप बहने वाली तमसा नदी उफान पर नजर आ रही है। नदी का जलस्तर अचानक से तेजी से बढ़ने से मंदिर परिसर के आसपास जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। उफनती नदी के रौद्र रूप को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से नदी के आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों से नदी के किनारे न जाने की अपील की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।